दोस्तों, आज मैं आपको शाहीन बाग की एक बहुत ही दिलचस्प खबर सुनाने जा रहा हूँ। ये खबर ऐसी है कि आप सब भी हैरान हो जाएंगे कि आखिर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। शाहीन बाग में एक जगह 600 गज में एक बेहतरीन शॉपिंग मार्ट बन रहा था, लेकिन अचानक रातों रात उसका नाम बदल के हो गया धर्मशाला वैद्यनाथ। जी हाँ, जिस कम्प्लेक्स का नाम मरियम मार्ट था वो अचानक रातों रात धर्मशाला वैद्यनाथ कैसे हो गया, यही कहानी मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। आप भी सोचिए कि आखिर इसके पीछे हुआ क्या होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जगह आखिर है कहाँ पे। ज़्यादातर लोग जो ओखला में रहते हैं वो शाहीन बाग में एक मंडी के बारे में ज़रूर जानते होंगे। वहाँ पे एक बाज़ार बहुत मशहूर लगता है जहाँ बहुत ज़्यादा औरतें आती हैं। धीरे धीरे वो बाज़ार बहुत ज़्यादा कामयाब हो चुका है। वो बाज़ार इतना कामयाब हो गया कि उस मंडी के आसपास की जितनी भी इमारतें थीं उनमें से ज़्यादातर लोगों ने अपनी अपनी पार्किंग को ख़त्म करके उसमें शॉप ही बना दी। किसी न किसी को उसको किराए पर दे दिया। कुछ लोगों का जो अपना घर था उसको उन्होंने कुछ इस तरह से चेंज कर दिया, उसमें भी दुकानें उन्होंने निकाल दी। यानी कुल मिलाकर मार्केट के तौर पर वो मंडी इतनी ज़्यादा मशहूर हो गई, रोज़ाना वहाँ हज़ारों की संख्या में औरतें आने लगी, दुकानदारों की कमाई होने लगी। तो बहुत से लोग जो मंडी के आसपास रहते हैं उन्होंने अपने अपने घरों में बहुत सारी तब्दीली करके वहाँ पर दुकान बना दी और लोगों को किराए पर दे दिया। यही सब देखते हुए मंडी के आसपास की जो जगह है उन सबको लोगों को भी लगा कि क्यों ना दुकानें बनाई जाएं और ज़्यादातर दुकानें बनाकर उसको किराए पे लाया जाए या फिर बेचा जाए। मंडी के पास एक बहुत मशहूर जगह है जग्गन पट्टी, आप सब लोग जानते हैं। जग्गन पट्टी में बहुत सारे लोगों ने पहले से फ्लैट बनाया हुआ है, अब भी बहुत सारी ज़मीनें वहाँ खाली हैं। जग्गन के बारे में कहा जाता है कि शाहीन बाग वालों पर उनका बहुत एहसान है। उनकी वजह से ही यहाँ लोग बसने में कामयाब हुए और ज़्यादातर लोगों ने उनसे ही ज़मीनें हासिल की, अपना अपना घर बनाया और वो शाहीन बाग में बसे। जग्गन पट्टी में एक प्लॉट है लगभग 600 गज का। वहाँ पर जो ज़मीन के मालिक है उन्होंने कुछ बिल्डरों के साथ मिलकर ये प्लान किया कि क्यों ना यहाँ पे एक बेहतरीन शॉपिंग कम्प्लेक्स बनाया जाए। उन्होंने इसकी प्लानिंग की, डिज़ाइन किया और उसको नाम दिया मरियम मार्ट का। वो जो वहाँ पे 600 गज में लगभग एक बन रहा है शॉपिंग कम्प्लेक्स, उसमें लगभग 36 फ्लैट्स हैं। जी हाँ, लगभग 36 फ्लैट्स हैं और 56 दुकानें हैं। किसी भी इलाके में जब इस तरह के मल्टीप्लेक्स बनते हैं, दुकानें बनती हैं, तो खुशी की बात होती है। क्योंकि हमारा इलाका भी अब इतनी तरक्की कर रहा है कि यहाँ भी मॉल टाइप की चीज़ें बन रही है। एक तरह से छोटा मोटा ये मॉल ही बनने वाला था। इनको बनाने का डिज़ाइन किया गया था। जिन लोगों ने इसको डेवलप करने की कोशिश की उनके दिमाग में यही था कि छोटा मोटा एक मॉल ही हम इसको बनाएंगे। लेकिन दिक्कत तब शुरू हुई जब 56 दुकान और 36 फ्लैट वाले मकान का जब डिज़ाइन सामने आया तो लोगों को ये लगा इसमें तो पार्किंग की कोई जगह ही नहीं है। जी हाँ, जहाँ 56 दुकानें बनाई जा रही हैं वहाँ पार्किंग की कोई जगह नहीं बनाई गई है। और जहाँ जो फ्लैट बनाए गए हैं लोगों के लिए, उनकी कार कहाँ लगेगी, इसकी भी कोई जगह नहीं है। इसके बाद दिक्कत होनी शुरू हो गई। जब यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ तो सबसे पहली दिक्कत तब शुरू हुई जब अब्दुल-समद नाम के एक साहब को ये एतराज़ हुआ या वो कोर्ट चले गए कि हमारा भी इसमें 250 गज है और ये जो जगह बन रही है इसे डिमोलिश किया जाए, ये एक तरह का इलीगल कंस्ट्रक्शन है। 6 सितंबर 2023 को हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दे दिया कि ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है इसको डिमोलिश कर दिया जाए, पंक्चर कर दिया जाए, इसे सील कर दिया जाए। लेकिन आप सब जानते हैं दिल्ली में दूसरे इलाकों की तरह जामिया नगर ओखला में भी कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी सीलिंग की कार्रवाई में, डिमोलिशन की कार्रवाई में ज़रा सुस्ती की जाती है। चूँकि जो अधिकारी रिश्वत ले चुके होते हैं बिल्डर से, उनका रवैया ज़रा ढुलमिल होता है, वो ज़रा देर करते हैं डिमोलिशन की कार्रवाई में। तो डिमोलिशन की एक कार्रवाई नहीं हो रही थी। इसी दौरान हमारा सूत्र ये कह रहा है कि बहुत से लोग जो इस बिल्डिंग की वजह से ये सोचने को मजबूर हो गए थे कि जब ये पार्किंग बना नहीं रहे हैं तो आखिर यहाँ के लोगों को जो आसपास रहते हैं उन्हें तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाएगी। जो हज़ारों लोग यहाँ ख़रीदारी करने रोज़ाना आएंगे वो अपनी कार कहाँ लगाएंगे, वो अपनी बाइक कहाँ लगाएंगे, वो तो रोड पे लगा देंगे, लोगों को दिक्कत होने लगेगी। तो इन लोगों ने, जिन लोगों को इस बात पे एतराज़ हुआ, हमारा सूत्र ये कहता है कि ये सब के सब लोग अरीबा जो वार्ड 188 की काउंसलर हैं, जिनके अंडर में शाहीन बाग भी आता है, वो उनसे मिलने गए। यही लोग अमतुल्ला खान जो ओखला के एमएलए हैं उनसे भी मिलने गए।
मगर इस मामले में इन लोगों को न तो अरीबा से कोई सपोर्ट मिला और न ही अमातुल्लाह खान से कोई सपोर्ट मिला। इसकी वजह जो भी रही हो, लेकिन इन लोगों को न तो काउंसलर से और न ही एमएलए से किसी तरह का कोई सपोर्ट मिला। इस सिलसिले में आरटीआई भी लगाई गई कि जब हाई कोर्ट ने इसको डिमोलिश करने का ऑर्डर दे दिया है तो फिर इसकी कार्रवाई हो क्यों न रही है, क्या वजह है कि इसे डिमोलिश नहीं किया जा रहा है या फिर इसका काम नहीं रोका जा रहा है। फिर अचानक एक दिन जितना फ्लोर बना हुआ था, डिमोलिशन की टीम आई और उसने उसे डिमोलिश कर दिया। इस बिल्डिंग के डिमोलिश होने के बाद, पंक्चर होने के बाद अचानक इस पे एक डेवलपमेंट ये हुआ, इस पर अचानक बहुत सारे बैनर लगा दिए गए धर्मशाला वैद्यनाथ का। जैसे ही लोगों ने ये बैनर देखा, हर कोई हैरान हो गया कि शाहीन बाग तो मुसलमानों का एरिया है, यहाँ तो हिंदू बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। इक्का दुक्का हिंदू जो दुकानदार हैं वही रहते हैं, बाकी तो यहाँ हिंदू रहते ही नहीं हैं। तो फिर धर्मशाला बनाने की शाहीन बाग में आखिर क्या ज़रूरत हो गई। अब सब लोग जानते हैं कि जब भी ज़मीन का कारोबार होता है, प्लॉटिंग का कारोबार होता है, तो कुछ लोग धर्म को यूज़ करते हैं। इस मामले में आपने कई मरतबा देखा होगा, कुछ लोग पहले मस्जिद बना लेते हैं, मज़ार बना लेते हैं या कोई और चीज़ बना लेते हैं कि यहाँ जब हुकूमत कोई कार्रवाई करे तो मस्जिद, मदरसा या मज़ार की वजह से हम बच जाएं। लोगों का कहना है कि यहाँ भी यही कोशिश की गई है कि इसको धर्म का रंग दे दिया जाए ताकि इस बिल्डिंग को डिमोलिश होने से बचाया जा सके। अब सवाल यह है कि अब जब इस पे धर्मशाला वैद्यनाथ लिख दिया गया है, यहाँ काम रोक दिया गया है, तो आगे अब क्या होगा। क्या जो लोग ये बिल्डिंग बना रहे थे वो भी कोर्ट जाएंगे, वो भी अपनी बातें रखेंगे, वो भी जिन लोगों को इस पे एतराज़ है उनसे मिलने की कोशिश करेंगे, मसले का हल निकालने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को बता दूं कि 600 गज का जो ये प्लॉट है वो 3 साइड से ओपन है। एक रास्ता पूरी तरह से मंडी की तरफ चला जाता है, एक रास्ता उसके सामने है, वही रास्ता फिर अल्लामा शिबली रोड की तरफ भी निकल जाता है। वहाँ पे रहने वाले बहुत से लोगों ने मुझे बताया कि एक दिक्कत ये भी है कि पतली पतली गली में 3-3 एंट्री बनाई जा रही है, यानी कि उस गली में जो लोग रहते हैं उनको भी दिक्कत आने वाले दिनों में हो सकती है। हम सब जानते हैं जो लोग पहले शाहीन बाग में रहते थे, अबुल फजल में रहते थे, वो छोटी छोटी चीज़ों की ख़रीदारी के लिए ओखला हेड जाते थे, भोगल जाते थे, बटला हाउस जाते थे। मगर धीरे धीरे अबुल फजल भी तरक्की हुआ, शाहीन बाग ने भी खूब तरक्की की, अब सारी चीज़ें यही मिल जाती है। पूरे शाहीन बाग में अच्छी खासी दुकानें बन गई हैं और दुकानें बनने में कोई बुराई नहीं है, दुकान बनना चाहिए। लेकिन एतराज़ इस बात का है, जिन लोगों को भी एतराज़ इस पर है उनको एतराज़ इस बात का है कि आखिर जिस बिल्डिंग में 56 दुकानें बनाई जा रही हैं, जिस बिल्डिंग में 36 फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं, उसमें आखिर पार्किंग की व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है। आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि इस बिल्डिंग का आखिर क्या होता है। क्या ये बिल्डिंग अपने प्लान के हिसाब से बन जाती है या फिर ये ऐसे ही रुकी रहती है। लेकिन ओखला के बारे में आप सब लोगों को मैं बता दूं, ओखला में पहले भी बहुत सारी बिल्डिंग का डिमोलिशन होता रहा है, बिल्डिंगें पंक्चर होती रही हैं, मगर बहुत आसानी से धीरे धीरे उनका काम मुकम्मल भी हो जाता है। ऐसी बहुत सी इमारतें हैं ओखला में, बहुत सी, एक दो नहीं, दसियों ऐसी बिल्डिंग है ओखला में जिसकी छत को पंक्चर किया गया, जिसको डिमोलिश किया गया, मगर अच्छे से उसको घेर कर, प्लास्टिक की शीट से घेर कर वो बिल्डिंग कुछ दिनों के बाद पूरी तरह से तैयार भी हो गई। अब ये कैसे सेटिंग होती है, कैसे जिस बिल्डिंग को डिमोलिश कर दिया गया वो बिल्डिंग अचानक अच्छी कैसे बन जाती है, जिस बिल्डिंग को पंक्चर कर दिया गया रूल के वायलेशन के लिए वो बिल्डिंग अचानक रूल के हिसाब से कैसे हो जाती है, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिर ये बिल्डिंग किस तरह मुकम्मल होती है, अगर मुकम्मल होती है तो किस कंडीशन पे होती है। सबसे दिलचस्प ये होगा जो इस पर बोर्ड लगा दिया गया है धर्मशाला वैद्यनाथ का, आखिर वो कब तक लगा रहता है। जामिया नगर अपडेट्स के व्यूअर से हमारी अपील है कि आप भी इस इशू पर अपनी राय रखिए और हमें बताइए कि आखिर वो बिल्डिंग जो बन रही थी, एक तो उसे रोका गया किसी की शिकायत पर, किसी के कंप्लेन पर, या उसकी और जो भी वजह रही हो, अचानक उस बिल्डिंग पे ये धर्मशाला वैद्यनाथ का बोर्ड कैसे लग गया, वो भी ऐसे मोहल्ले में जहाँ सबके सब मुसलमान रहते हैं। यहाँ किसी धर्मशाला की आखिर ज़रूरत किसी को
क्यों आ गई। आप प्लीज़ इस मामले में अपनी राय दीजिए और जामिया नगर की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। जामिया नगर में बहुत कुछ होता रहता है, मैं बहुत ज़्यादा खबरें करता रहता हूँ, ये खबरें आप तक भी पहुँच जाए इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और ख़बर अगर आपको अच्छी लगा करे तो उसे शेयर भी कर दिया कीजिए ताकि दूसरों को भी जामिया नगर की ये खबरें मालूम हो जाया करें।